बाबर, मैं जावेद इकबाल हूँ 24 न्यूज़ से। मेरा आपसे सवाल है कि कुछ लोग आपके नाक़िदीन कह रहे हैं कि अब आपकी टीम पे गिरफ्त बड़ी कमज़ोर होती जा रही है आपका, क्योंकि कुछ दोस्ती यारी का जो सिलसिला था कुछ ख़त्म होता जा रहा है पाकिस्तान टीम में। कौन सी जब दोस्ती से यारी? शाहिद आफरीदी टीम में आए हैं तो पहले उन्होंने एक विकेट उड़ाई है वाइस कैप्टन को, यानी अब नया आ गया है शान मसूद वनडे का। उसके बाद जो है वो कहा जा रहा है कि अब टेस्ट की भी कप्तानी आपसे जल्द छीनने जाने वाली है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? सर ये आपको पता होगा किसकी कप्तानी किसके पास जा रही है। मुझे नहीं इसी चीज़ का इल्म। मेरा काम है अंदर परफॉर्म करना और टीम से परफॉर्मेंस लेना। बाबर आप बाबर, ये थोड़ा सा ज़ाहिर है मुश्किल टेस्ट सीज़न रहा है, अभी भी ऑस्ट्रेलिया भी, इंग्लैंड टीम्स भी मुश्किल आई हैं, लेकिन पाकिस्तान ने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो मैं ये, अब पाकिस्तान को यूएई से पाकिस्तान आए 2-3 साल हो गए हैं, 2-3 सीजन्स भी यहाँ गुजार लिए हैं, आपने उनमें काफ़ी खेला भी है। आपको कोई आइडिया समझ आ रही है कि पाकिस्तान किस किस्म का होम टेम्पलेट सेट करना चाहती है, कि क्या बॉलिंग है या फिर किस किस्म के ट्रैक्स हैं जो पाकिस्तान को बेस्ट चांस देता है होम पे टेस्ट मैचेस कंसिस्टेंटली जीतने के लिए? डेफिनेटली टेस्ट सीज़न हमारा वैसा नहीं गया जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और जैसे हम क्रिकेट खेलते आ रहे थे। एक्सक्यूज़ नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ प्लेयर्स अनफिट हुए, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा हमारा जो कम्बिनेशन है था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। और दूसरी रही बात आपकी कंडीशंस की, देखें हर वेन्यू का डिफरेंट कंडीशंस हैं, उस हिसाब से आप उसको लेके चलते हैं। अपना इनपुट देते हैं आपके हमें किस तरह की पिचें चाहिए, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम उसको लेके चलते हैं। और कोशिश यही होती है कि उसको, ये है कि आपको विकटें तो पिचें मिल जाती हैं, एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं प्लान्स और आपको परफॉर्म करना पड़ता है। ये नहीं कि अब पिच की वजह से हम मैच हार गए या पिच की वजह से मैच हम जीत गए। उसके लिए आपको पूरा 5 दिन पेशेंस दिखानी पड़ती है, आपको लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ती है, लंबी बॉलिंग करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेके चलनी पड़ती हैं। स्ट्रेंथ आप बिल्कुल देखते हैं आपकी उस दौरान क्या स्ट्रेंथ थी और हम उसी पे गए थे, लेकिन रिजल्ट वैसे नहीं आए। सर हम सेटिस्फाई हैं हर सर्विस के खेलने के लिए। बाबर, एक क्रिकेटर्स के बारे में एक राय है कि भाई इलीट क्लास के ये लोग होते हैं, 5 स्टार होटलों में रहते हैं, 5 स्टार लग्जरी इंजॉय करते हैं, लेकिन फिर जब क्रिटिसिज्म हो रही होती है तो जिस तरह आप पाकिस्तान के कप्तान हैं और ये चूँकि अच्छा टेस्ट सीरीज़ हमारी तीनों टेस्ट सीरीज़ ख़राब गई, चले न्यूजीलैंड से तो हमने ड्रॉ कर ली, तो ये जब इस किस्म की सूरत हाल आती है तो ये क्रिटिसिज्म जब चल रही होती है तो एज ए प्लेयर या एज ए कैप्टन आपके क्या जज्बात होते, क्या फील कर रहे होते? देखिए ये चीज़ें जो चलती रहती हैं, ये लाइफ का हिस्सा है और आपको इसमें रह के अपने आप को बूस्टअप करना पड़ता है। और एज अ टीम और एज अ कप्तान मैं कोशिश करता हूँ ये चीज़ें जितनी ग्रुप से और टीम से दूर रखी जाए वो अच्छा है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव रहें। बिल्कुल मिस्टेक होती हैं, अप एंड डाउन चीज़ें लाइफ में चलती हैं। हाँ ये है कि हम कोशिश करते हैं कि उस चीज़ से जितना हम सीखें गलतियों से उतना हमारे लिए अच्छा है। हर एक की अपनी ओपिनियन होती है, हर एक का अपना बोलने का मकसद होता है, लेकिन हमारा जो काम है परफॉर्म करना, और परफॉर्म हम कोशिश करते हैं कि करते रहें। बाबर, बार बार हम ये कहते हैं और कि वाइट बॉल की हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन रेड बॉल में हम ख़राब हो रहे हैं। तो क्या हमें करना पड़ेगा? क्या हमें अपने बॉलर्स या कुछ प्लेयर्स रेड बॉल के लिए बिल्कुल अलग मखसूस करने पड़ेंगे? देखें ये प्लानिंग होती है, ये नहीं कि आप एक टीम बना लें और उसे कहें जी एकदम आप साइड पे कर लें। हर चीज़ को टाइम लगता है, टीम बनने में भी टाइम लगता है और ये ऐसी चीज़ें करने में भी आपको टाइम लगता है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चलती हैं। जिस तरह हमारी टीम ऑलमोस्ट टेस्ट मैच की काफ़ी अच्छी थी, लेकिन सडनली क्या हुआ कि इंजरीज़ हुई, हमारी टीम थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई, प्लेस की परफॉर्म थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई, तो हमारे चेंज की वजह से थोड़ी सी हमारी वैसी परफॉर्मेंस नहीं आ पाई। लेकिन एक्सक्यूज़ नहीं है, लेकिन हमने कोशिश की है कि हम बेस्ट कर पाएँ, बेस्ट दें और बेस्ट करने की कोशिश करें और मैचेस जीतें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हुआ।